नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 4 दिन से गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला लेकिन अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 2,81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 4,092 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,389 नए मरीज मिले हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 974 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 262 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 62,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कोरोना वायरस के साथ देश की जंग में साथ देने के लिए तैयार की गई 2DG दवा को लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दवा को लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो मरीज ज्यादा गंभीर है उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें यह दवा देनी शुरू कर दी जाएगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद भारत ने कोरोना के खिलाफ यह दवा तैयार की है। इससे लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 2DG दवा की 10,000 खुराक की पहली खेप आज लॉन्च की गई है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया है कि यह दवा मरीज को जल्द रिकवरी में मदद करती है, उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता को काफी कम कर देती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। राहुल ने कहा कि दोनों को का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपने कामों में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के फरार आरोपी नवनीत कालरा दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से किया गिरफ्तार। नवनीत कालरा पर दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के गंभीर आरोप। मामले का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। बता दें कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा है। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही थी और पुलिस ने गुरुग्राम के सोहना में स्थित एक फार्म हाउस से नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कालरा गत 5 मई से फरार था। हरियाणा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। लॉकडाउन के तहत राज्य में शादी, अंतिम संस्कार में 11 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। शादी घर पर या फिर अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। हिसार में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर रखा गया। फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में 100 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किया गया। हॉस्पिटल में 100 बेड की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई को लड़ रहे हैं। जल्द ही इस लड़ाई से हम जीतेंगे। प्रदेश में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों के लिए बेड की संख्या को बढ़ाया। कोरोना जैसी महामारी से जीतने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को आने वाले समय में बढ़ाई गई, कहीं ना कहीं इसका जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये वो दौर है जिसमें सभी को मिलकर साथ चलने की जरूरत है। आज इस हॉस्पिटल ने 100 बेड की शुरुआत करके जो सहयोग किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी में संघर्ष कर रही है। कांग्रेस कुर्सी हथियाने के लिए संघर्षरत है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देश में हमारी व्यवस्था कमजोर नहीं है। विपक्ष को छोड़ देनी चाहिए ओछी राजनीति। दुनिया में सरकारें एकजुट होकर लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के कभी किसान आंदोलन के जरिए तो कभी बॉर्डर पर उंगली उठाकर तो कभी वैक्सीन पर सवाल खड़े करके कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। जेपी दलाल ने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति आज तक 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं कर पाई है। हमने 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड वैक्सीन के लिए अभियान चल रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पास में सेंटर न मिलने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने में प्रशासन लगा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। पंचकुला में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। पंचकुला के सीएमओ डॉक्टर जसदीप कौर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि प्राइवेट अस्पताल से ब्लैक फंगस के एक मरीज नोटिस में आया है। उस मरीज को पीजीआई रेफर किया गया। सीएमओ पंचकुला ने कहा कि कोरोना महामारी में कोविड-19 के मरीज को स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। उसके चलते कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस बीमारी के साथ होनी इसके साथ शुरू हो गई है।
करनाल में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों का इलाज कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में हो रहा है। ब्लैक फंगस अधिकतर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले कोरोना हुआ और वो काफी बीमार थे। ऐसे मरीज जिनको कोरोना हुआ या उनको शुगर थी, ऐसे में उनके बाद ब्लैक फंगस की बीमारी ने उनको जकड़ लिया है। तबीयत दोनों मरीजों की ठीक है। उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स भी दिए गए। यमुनानगर में टीकाकरण अभियान जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग इलाकों में कैंप लगाकर विशेष अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यालय में एक विशेष कैंप लगाया गया है। इसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ली है। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 2,23,628 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। इनमें 13,572 हेल्थ वर्कर हैं, जबकि 5,327 फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। सिरसा में बढ़ती गर्मी के बीच में क्षेत्र में नहरी पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। नहरों के पानी की आपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर के किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। किसानों ने उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि गर्मी के मौसम में नहरों में मात्र 7 से 8 दिन तक का पानी सप्लाई हो रहा है। उससे उनके नरमे की बिजाई प्रभावित हो रही है। साथ ही गांव में पेयजल का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन चंदूनी के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। अगर शीघ्र ही नहरों में पानी की सप्लाई नहीं होती है तो आंदोलन तेज करने को वो मजबूर होंगे। करनाल में वैक्सीन स्टॉक खत्म होने पर लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिप्टी सीएमओ नीलम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास आई हुई वैक्सीन खत्म हो गई। सीएमओ ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या एकदम से बढ़ गई है। शाम तक काम चलेगा, अगर नहीं मिली तो फिर परेशानी होगी। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थी को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर में हजारों कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। रादौर में सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशनलाल सैनी ने बताया है कि इस योजना का लाभ रादौर, जटलाना, गुमथला तीनों सेंटर पर 18,052 लोगों को दिया गया। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ज्यादातर काम धंधे बंद पड़े हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित एक दिन में कमाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोग हो रहे हैं। प्रदेश में शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के संक्रमण की दर में तेजी आई है, लेकिन कोरोना को काबू करने के लिए प्रशासन भी तेजी से जरूरी कदम उठा रहा है। अंबाला में संक्रमण की वजह से अस्पतालों में बेड की संख्या कम हुई है। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में और स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करना शुरू कर दिया है। तेपला गांव में स्थित एक स्कूल को स्वास्थ्य विभाग ने 23 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया है। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त इन बेड्स की संख्या को बढ़ाकर 50 भी किया जा सकता है। भिवानी के गांव में कोरोना का कहर को देखते हुए प्रशासन ने गांव में आइसोलेशन केंद्र बनाने शुरू कर दिए हैं। अधिक मरीज आने पर गांव के स्कूल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर यह आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पे अभियान चलाया है। विशेष अभियान में मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए हैं। भले ही चालान कटे हों, लेकिन कुछ लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। जीआरपी के नवनियुक्त थाना प्रभारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि ट्रेनों में सफर करने वाले लोग को हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो जाए। किसी यात्री को पुलिस के द्वारा बेवजह परेशान भी न किया जाए। जाखल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जाखल थाना प्रभारी ने मंडी के अलग अलग बाजारों का दौरा करके आमजन और दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों की पालना करने के आदेश दिए। लॉकडाउन में अगर कोई दुकानदार या फिर आमजन नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार को दुकान खोलने के लिए जो समय दिया गया है उसी के अनुसार वो दुकान को खोल सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना महामारी को मानवता के खिलाफ हमला बताया। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अनिल विज ने कहा कि महामारी के संकट के काल में किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। सरकार ने प्रदेश में 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सभी जिलों में अस्पतालों में बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। रविवार को अनिल विज ने रिफाइनरी के पास बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम से लौटते वक्त कुछ समय के लिए घरौंडा रेस्ट हाउस में रुके थे।
दिल्ली एनसीआर से सटे फरीदाबाद में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। हालांकि पीड़ित महिला का सफल ऑपरेशन करके उसका जीवन बचा लिया गया। एसएसबी के डॉक्टरों ने 68 साल की बुजुर्ग महिला को नई जिंदगी दी है। एसएसबी अस्पताल की ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि महिला 11 मई को ओपीडी में आई थी। पिछले 2 दिन से चेहरे के दाहिने हिस्से में सूजन, सुन्नता और दर्द से वो परेशान थी। कोरोना काल में बीजेपी ने भी अच्छी पहल की है। यमुनानगर जिले में कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे मरीजों को बीजेपी निःशुल्क खाना उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए बीजेपी की ओर से कोविड रसोई की शुरुआत की गई है। रविवार को इसकी विधिवत शुरुआत हुई है। रसोई में 3 हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीज और उनके सहयोगी जो भी इस नंबर पर फोन करेंगे, उनके लिए बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल में खाना पहुंचाएंगे। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा, भाजपा जिला यमुनानगर ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए निःशुल्क रसोई की सुविधा शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने हर जिला स्तर पर अगर संभव है तो विधानसभा स्तर पर कोविड सेवा रसोई की शुरुआत की है, ताकि कोई भूखा पेट न रहे। करनाल के कस्बा निगड़ू में एक 16 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नाबालिग का मानसिक तौर पर परेशान थी। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर परेशान करने के आरोप लगे थे। 10 मई को उनको जेल भेजा गया था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सभी टीचर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये मांग जायज है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। रेवाड़ी के गांव बंगरवा में पंचायती रास्ते को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। इसके चलते गांव के कुछ दबंगों ने गांव के रहने वाले पिता पुत्र को लाठी डंडे और लोहे के रॉड से पीट कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। कोरोना महामारी के चलते सोनीपत में रोडवेज विभाग लगातार घाटे में चल रहा है। रोजाना एवरेज से भी कम इनकम हो रही है। सिर्फ कुछ रूट पर ही बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज के जीएम ने बताया कि पहले सोनीपत डिपो में 14 से 15 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से कैश पहुंचता था, लेकिन कोविड के चलते कैश के आंकड़े में कमी है। सोनीपत में रोडवेज विभाग घाटे में चल रहा है। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में लगातार फैल रहे कोरोना के मामले पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने गांव में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया है। फतेहाबाद डीसी और एसपी ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया है। आइसोलेशन वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार आ रहे मामलों के चलते हर गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले लोगों को यहीं पर आइसोलेट किया जाएगा। डीसी ने कहा है कि जिन इलाकों में कमियां पाई जा रही हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। गांव में अलग अलग टीमें बना दी गई हैं जो कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। रोहतक के फतेहपुर कॉलोनी में 3 बदमाशों ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की है। इसके साथ ही युवकों पर फायर भी कर दिया है। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटनाक्रम से सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हमला करने वाले बदमाशों में 2 बदमाश बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता हैं। लॉकडाउन के चलते फिलहाल पैरोल पर बाहर थे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में फरार चल रहे हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुशील कुमार पर उन्हीं के अखाड़े छत्रसाल के 24 साल के युवा रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप हैं। सुशील ने पहले सफाई देते हुए कहा था कि सागर को पीटने वाले रेसलर बाहर के हैं। स्टेडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से वारदात का वीडियो फुटेज सामने आया है, सुशील और उनके 2 चेले फरार हैं। इससे पहले सुशील और उनके चेलों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। सागर ग्रीको रोमन रेसलर थे जो कि 8 साल से छत्रसाल में ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके पिता अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में हवलदार। सुशील कुमार की तलाश में पुलिस ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। लॉकडाउन से झज्जर जिले में भी कोरोना संक्रमण दर 35% से घटकर 20% पर आ गई है। आने वाले दिनों में इसके और भी ज्यादा घटने की काफी उम्मीद है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया की माने तो जिले में रिकवरी रेट बेहतर हुआ। झज्जर में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर रुपए लूट लिए। तीनों बदमाश रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने गन पॉइंट पर इस घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। भिवानी में वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है और आयु वर्ग के लोगों में जोश है। जिले में 28 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सोनीपत में घरों में प्रयोग होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस चोरी करने का गोरख धंधा जारी है। गांव और कॉलोनियों में सप्लाई होने वाले एलपीजी सिलेंडर में 2 से 3 किलो तक गैस निकाल ली जाती है। सोनीपत के अलग अलग गांव में कालाबाजारी बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन इस बार कालाबाजारी कैमरे में कैद हो गई। उपभोक्ता के सामने ही गैस सिलेंडर का वजन करवाया गया तो वो 3 किलो कम पाया गया।
हिसार में हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 85 किसानों की रिहाई के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह जलहूनी ने कहा कि प्रशासन ने सभी किसानों पर बिना केस दर्ज किए सभी को छोड़ दिया। पूरे प्रदेश में अब किसान संगठन ने थानों के घेराव को लेकर के सभी प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में जो हाईवे बंद किए गए थे वो सभी खोल दिए गए। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक, गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान तौकते गुजरात की तरफ बढ़ चुका है। तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत की भी जानकारी है। कई 100 पेड़ गिरे हैं। इसके साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाके में भारी बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात हैं। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के वडाला चक्रवात तौकते का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। तूफान के खतरे के बीच में मुंबई में 5 जगह पर अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें, बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमों को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ चक्रवात तौकते से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना ने प्रायद्वीप क्षेत्र में 16 परिवहन विमान और 18 हेलीकॉप्टर को ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। बीएमसी ने मुंबई से तौकते चक्रवाती तूफान के गुजरने की आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर 580 मरीजों को कोविड देखभाल केंद्र से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, चक्रवात तौकते के कारण पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में 3 तटीय जिले और 3 मलनाड जिलों में ज्यादा बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबिनी तुंजी ने उनको ताज पहनाया। इवेंट फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही। इंडिया ने भी मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। एडलाइन कैस्टेलिनो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 4थे नंबर पर स्थान मिला। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं। इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। हरियाणा के पैर घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए है ये पैर। अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर। रुक जाए तो यो हरियाणा नास है, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। रागणी गाऱ्यासे यो नाच नचाऱ्यासे सीरियल ल्याऱ्यासे यो फिल्म दिखाऱ्यासे उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। जिनको इलाज की जरूरत है उनकी मदद कीजिए। ठीक होने के बाद बचे मल्टीविटामिन और दवाइयों का दान कीजिए। हम उन तक पहुंचाएंगे
जो खरीद नहीं पा रहे। ITV फाउंडेशन की मुहिम से जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7303715689। ITV फाउंडेशन का अभियान विटामिन दवाओं का करें दान। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल। फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ। और मैं सिखाऊंगा डांस, हिंदी, इंग्लिश, राइम्स, फन गेम्स, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ छोटे बच्चों को मिलेगी मस्ती वाली क्लास। तो अपने लिटिल वंस को घर बैठे बनाइए चैम्प। फौरन लॉग इन करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। एक है दादी और एक है दादा, रोज सुनाएंगे कहानियाँ, ये इनका है वादा। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जलपरी, एलियंस, जादूगर और जिन्नात, जंगल के किस्से, राजा रानी की बात। धार्मिक त्योहार और राम कृष्ण की कथाएं, पंचतंत्र की मजेदार कहानियाँ हमें नया ज्ञान सिखाएं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ लोमड़ी काकी, अंगूर नहीं मिले? ये अंगूर तो खट्टे हैं। देखो और समझो गुजरे जमाने की निशानियाँ, रोज सुनना बच्चों दादा दादी की कहानियाँ। लॉग इन करें हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश, जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। मैंने तो टेस्ट की है सक्सेस। जब चमचमाती राहों के बीच मैंने ढूंढा अपना रास्ता और किसी की जीत में देखी अपनी जीत। रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टेस्ट द सक्सेस। हरियाणा के पैर घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए हैं ये पैर, अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर। रुक जाए तो यो हरियाणा ना से, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। जिनको इलाज की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए।
ठीक होने के बाद बचे मल्टीविटामिन और दवाइयों का दान कीजिए। हम उन तक पहुंचाएंगे जो खरीद नहीं पा रहे। ITV फाउंडेशन की मुहिम से जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7303715689। ITV फाउंडेशन का अभियान विटामिन दवाओं का करें दान। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल। फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ।